हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मीनू। नेक्स्ट हमारे एग्जांपल थे। हमारा एग्जांपल था फर्स्ट ये, लिमिट एक्स वाई टेंस टू ज़ीरो एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी लिमिट हमें ज़ीरो शो करनी थी। तो इसमें हम एप्सिलॉन डेल्टा डिफरेंशिएशन हम शो करते हैं। हम क्या शो करते हैं कि एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जीरो की वैल्यू एप्सिलॉन से छोटी, किस कंडीशन में, जीरो से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू डेल्टा के बीच। तो इसकी वैल्यू क्या है, मोड ऑफ एक्स आता, मोड ऑफ वाई स्क्वायर आता, अपॉन में मोड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता। जीरो माइनस है तो एक्चुअल में इतना ही वैल्यू है। ये होता मोड ऑफ ए, ये मोड ऑफ ए अपॉन मोड ऑफ बी, और फिर ये वापस खुल जाता मोड ऑफ एक्स और मोड ऑफ वाई स्क्वायर से। अब हम जानते हैं कि मोड ऑफ एक्स किससे छोटा है, लेस देन इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। मोड ऑफ वाई स्क्वायर किससे छोटा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ठीक है। ये कैंसिल हो गए, और ये वैल्यू किससे छोटी है, डेल्टा से, तो लेस देन डेल्टा। अब डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन मान लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये लेस देन एप्सिलॉन इस कंडीशन के, तो ये क्या, इसकी लिमिट आ जाएगी। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है लिमिट एक्स वाई। लिमिट एक्स वाई अपॉन ये जीरो जीरो एक्स वाई अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मुझे क्या शो करना है, एक्स वाई अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जीरो की वैल्यू एप्सिलॉन से छोटी दिखानी है, किस कंडीशन में, जब जीरो से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल्टा के बीच हो। तो ये वैल्यू क्या है मेरे पास, ये इक्वल टू किसके आएगा, मोड ऑफ एक्स मोड ऑफ वाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये लेस देन इक्वल टू क्या होगा, ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से छोटा, ये भी रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से छोटा, अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ही, एक कैंसिल। ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किससे छोटा है, डेल्टा से। तो अब डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन मान लो, तो ये वैल्यू किससे होगी, एप्सिलॉन से छोटी इस कंडीशन के लिए, तो ये इसकी लिमिट भी आ गई ज़ीरो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है ये 11, लिमिट ऑफ एक्स वाई टेंस टू जीरो एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की लिमिट हमें क्या शो करनी है, ज़ीरो। तो यहाँ पे दो फंक्शन है हमारे पास, क्या है, एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमारे पास दो फंक्शन है यहाँ पे, एक फंक्शन तो एफ, एक फंक्शन है ये वाला जी, साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस जी का। तो हम जानते हैं कि एफ जी, अभी हमने अलजेब्रा में पढ़ा था, इसकी लिमिट पे अगर इस पर लिमिट लगी हुई है तो क्या होती है, अलग अलग लिमिट लग जाती है, लिमिट एफ लग जाएगी और लिमिट जी का गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिमिट किसकी निकालते हैं, उसका मतलब एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसकी लिमिट निकालने के लिए मैं क्या करूँ, इक्वल टू लिमिट एक्स पहले फंक्शन की, उसमें क्या था, एक्स वाई टेंस टू जीरो जीरो, इसमें लिमिट लग जाएगी, इनटू लिमिट एक्स वाई टेंस टू जीरो जीरो किस साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इन दोनों की लिमिट निकाल लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे देखूँ, लिमिट निकालती हूँ, क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स वाई टेंस टू जीरो जीरो एक्स, इसमें किसी बात के अकॉर्डिंग चले जाएंगे, ज़ीरो ही आएगी, ठीक है। फिर लिमिट एक्स वाई टेंस टू जीरो साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैं मान लेती हूँ थीटा, और दोनों किसकी तरफ है, एक्स और वाई दोनों जीरो जीरो की तरफ है, तो थीटा भी टेंस टू क्या होगा, जीरो। तो इसको मैं ये लिख सकती हूँ कि लिमिट साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंस टू ज़ीरो। तो साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंस टू जीरो, इसकी लिमिट हम जानते हैं कितनी आती है, 1। इसकी लिमिट हमारे पास कितनी आती है, 1। तो ये वैल्यू हमने रख दी 1। तो और लिमिट, यहाँ पे लिमिट की वैल्यू क्या है, एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसकी लिमिट निकालनी थी, वो क्या थी, लिमिट एक्स की लिमिट और लिमिट साइन एक्स स्क्वायर प्लस यानी साइन थीटा इनकी लिमिट का गुणा। तो इसकी लिमिट आई ज़ीरो, इसकी आई 1 इंटू जीरो, तो इसकी लिमिट आ गई ज़ीरो। ये इम्प्रूव करना था। नेक्स्ट मेरा एग्जांपल है ये, हमें शो करनी है लिमिट एक्स वाई टेंस टू जीरो एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मुझे एक्चुअल में क्या शो करना है, एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ज़ीरो लेस देन एप्सिलॉन, किस कंडीशन में, जीरो टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन डेल्टा हो, ठीक है। तो मैं इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मोड ऑफ एक्स, मैं सीधा लिखती हूँ मोड ऑफ वाई, सारे अलग अलग होते हैं, मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होते, ठीक है। अब देखो,
मोड ऑफ एक्स से छोटा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से लिख दिया। ये भी रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से छोटा। ये ऐसे का ऐसा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और नीचे मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनता, तो ये तो नीचे कैंसिल हो गया। सिर्फ मेरे पास बचा मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्चुअली मेरे पास फंक्शन जो मेरा आया था वो किससे छोटा आ गया, मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, मोड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस मोड ऑफ वाई स्क्वायर से छोटा, क्योंकि हम जानते हैं अपन मोड ऑफ ए माइनस बी किससे छोटा रहता है, मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी से। तो इसको इससे छोटा लिख दिया। अब मोड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई किससे छोटा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, और ये भी किससे छोटा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। तो और दोनों ये दोनों किससे छोटे हैं भाई, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किससे छोटा होता है, डेल्टा से, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किससे छोटा हो जाएगा, डेल्टा स्क्वायर से। तो ये भी डेल्टा स्क्वायर से छोटा, ये भी डेल्टा स्क्वायर, तो डेल्टा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर से छोटे, इसका मतलब 2 डेल्टा स्क्वायर से छोटा। इसका मतलब मेरे पास क्या आ गया, एफ एक्स वाई किससे छोटा आ गया, डेल्टा स्क्वायर से। अब डेल्टा स्क्वायर एप्सिलॉन मान लो, उसके अकॉर्डिंग हम क्या ले लेंगे, जो हमारी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन वो सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है, और लिमिट इसकी आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल है ये, एग्जांपल नंबर 13। एग्जांपल नंबर 13 है वाई एफ एक्स वाई है, वाई साइन 1/x प्लस एक्स साइन 1/y, एक्स वाई नॉट इक्वल टू क्या है 0 0। तो हमें लिमिट क्या शो करनी है यहाँ पे, हमें लिमिट एक्स वाई नॉट इक्वल टू एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 हमें शो करना है कि एफ एक्स टेंस टू 0 जब एक्स वाई टेंस टू 0 0, इसकी लिमिट 0 शो करनी है। तो मैं ये वैल्यू निकालनी हूँ कि वाई साइन 1/x प्लस एक्स साइन 1/y माइनस 0, इसकी वैल्यू एप्सिलॉन से छोटी, किस कंडीशन में, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन डेल्टा। इसकी वैल्यू क्या आएगी, मोड ऑफ वाई मोड ऑफ साइन 1/x प्लस मोड ऑफ एक्स मोड ऑफ साइन 1/y। अब मोड ऑफ वाई किससे छोटा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। साइन 1/x की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है, वही साइन एक्स 1 से छोटा होता है 1, प्लस मोड ऑफ एक्स वापस किससे छोटा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। साइन 1/x वाई वापस किससे छोटा, 1 से छोटा, तो ये किससे छोटा आ गया, यानी कि लेस देन फंक्शन ऑफ एक्स वाई में किससे छोटा आ गया, लेस देन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये दोनों किससे छोटे हैं, डेल्टा से, तो यानी कि लेस देन डेल्टा प्लस डेल्टा, यानी कि 2 डेल्टा से छोटी। अब डेल्टा इक्वल टू मैं एप्सिलॉन बाई 2 ले लेती हूँ, तो ये ओवरऑल एप्सिलॉन से छोटा आ जाएगा, तो इसकी लिमिट मेरे पास क्या आ जाएगी, 0। नेक्स्ट मेरा एग्जांपल है एग्जांपल 15, क्वेश्चन नंबर 15। मुझे क्या शो करना है, एफ एक्स वाई माइनस एफ 0 0 एप्सिलॉन से छोटा, जब एफ एक्स वाई मेरे पास एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 है। एफ एक्स वाई क्या है मेरे पास, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स मेरे पास है एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, ये मेरा फंक्शन है, माइनस 0 किया, एप्सिलॉन से छोटा दिखाना है, किस कंडीशन में, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल्टा से छोटा हो। तो ये वैल्यू एक्चुअल में क्या होगी, मोड ऑफ एक्स प्लस वाई मोड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ये वैल्यू एक्चुअल में किससे छोटी हो जाएगी, ओवरऑल मोड ऑफ एक्स प्लस वाई से। क्यों, सिंस क्योंकि मोड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 क्या है, ऑलवेज क्या है, ग्रेटर देन 1। ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब 1 अपॉन, ये 1 से बड़ी वैल्यू है ना, 1 प्लस समथिंग आ रही है, तो ये 1 से बड़ी है, तो इसका मतलब इसका इन्वर्स 1 अपॉन हमेशा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1, जिसके कारण ये लिखा गया, ये लेस देन इक्वल टू 1, तो मोड ऑफ एक्स प्लस वाई आ गया। अब मेरे पास क्या आ गया, देखो मेरे पास यहाँ पे ये आ गया ना, एफ एक्स वाई किससे छोटा आ गया, मोड ऑफ एक्स प्लस वाई से, और ये किससे छोटा हो गया, मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई, और ये किससे छोटा हो गया, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से छोटा, ये भी रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से छोटा, ये डेल्टा से छोटा, ये डेल्टा से, तो डेल्टा प्लस डेल्टा वापस 2 डेल्टा, अब डेल्टा इक्वल टू मैं लेती हूँ एप्सिलॉन बाई 2, तो ये एप्सिलॉन उससे छोटा आ गया, और ये हमें शो करना था, इसकी लिमिट आ जाएगी, ये हमारी इसकी एप्सिलॉन से छोटा करा तो लिमिट आ गई 0।
ठीक है। इसमें f00 लिया था ना यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे fx y माइनस f00 लेना था, तो f00 पे अगर मैं वैल्यू निकालती हूँ तो 0 ही आती है, क्योंकि फंक्शन क्या है x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे 0 को यहाँ पे 0 0 0, तो वैल्यू यहाँ पे 0 0 आती है, तो इसके मैंने डायरेक्ट निकाल लिया था, fx y माइनस 0 डायरेक्ट लिख लिया था। ठीक, ओके, थैंक यू।